बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा एंड वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक बहुत ही करीब है इंशाल्लाह। तो बस आज कुछ आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ सेव और एंड स्टोर के मेथड्स आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपकी रमज़ानुल मुबारक में ज़िंदगी हो सके आसान। एक्चुअली होता ये है कि हम ख़वातीन बहुत सारा टाइम जो है ना रमज़ान में सहरी इफ्तारी और इसके अलावा लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इफ्तारियाँ बनाने के लिए सर्व कर देते हैं, जबकि ये महीना अल्लाह ताला की इबादत का महीना है और इसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना मैक्सिमम टाइम जो है ना वो अल्लाह ताला की इबादत में यूटिलाइज़ करें और बेहतरीन से इसको सरअंजाम दें। तो बस उसको बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए कुछ टिप्स हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अपने ऊपर इसको सवार मत कीजिएगा। जितना आसानी के साथ आप कर सकें उतना ज़रूर कीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे तो ज़िंदगी के साथ साथ हमारे काम जो हैं वो होते ही जाते हैं। तो थोड़ी सी बेहतरीन चीज़ें जो हमारी रमज़ान में हमारे टाइम को सेव कर देंगी, हम उनको आज देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से जितनी पॉसिबल हो सके कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब घरों की ज़रूरत होती है चने, क्योंकि रोज़ाना की बेसिस पे चने बनते हैं या आलू छोले बनते हैं या फिर चाट में डलते हैं। तो आप अपनी आसानी के लिए चनों को नमक डाल के पहले से ही बॉईल करके उनको अच्छे से स्ट्रेन कीजिए, ड्राई कर लीजिए और उसके बाद उनको किसी जिप लॉक बैग में डाल के तो स्टोर कर दीजिए। इनको आप 2 से 3 महीने के लिए भी अगर फ्रीज़ कर दें तो चने बिल्कुल ख़राब नहीं होते, ना इनका जायका तब्दील होता है। बस इनको खोलना भी बहुत आसान है। आप निकालें, 2 मिनट बस अपनी शेल्फ़ पे रखें और उसके बाद जितना पीस आपको चाहिए आप उसको तोड़ लें और अगर आप उसको खुले पानी से एक दफ़ा निकाल लें तो वो बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो चने जो हैं वो पहले ही बॉईल करके एक बड़े जिप लॉक बैग में निकाल के रख लिए हैं और अब मेरे ये तकरीबन 15 से 20 दिन का रमज़ान तो बहुत आसानी के साथ ये निकाल देंगे। और अगर आप अपनी आसानी करना चाहें तो आप हर पैकेट को टैग भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखें, अब जब रमज़ान आएगा तो लीमू बिल्कुल नहीं मार्केट में दस्तयाब होंगे, तो इसलिए आप अभी से लीमू ले लें। जिनके घरों में लगे हुए हैं वो लीमू को इस तरह से 2 हिस्सों में काट लीजिए और इनको अच्छा से जूस निकाल लीजिए। जूस का फ़ायदा आपको ये होता है कि हम नींबू पानी बनाते हैं, कोई भी मशरूब बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी, तो उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत सारी खानों में भी लीमू इस्तेमाल होता है। तो आने वाले मौसम के लिए हम लीमू को इस तरह से सेव कर सकते हैं। आप इसको स्ट्रेनर की मदद से ज़रूर छानिएगा ताकि इसमें कोई बीज वगैरह ना चले जाएँ। आइस क्यूब बॉक्स में इसको आप जमा लें, बहुत अच्छे से ये जम जाएंगे और जब ये अच्छे से जम जाए तो आप इसको किसी जिप लॉक बैग में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लें। इस तरह से जगह की सेव भी हो जाती है और आपको निकालने में भी बहुत ही आसानी होगी। एक पैकेट, एक आपने क्यूब निकाली और जितनी आपको चाहिए आपने इस्तेमाल करी और अगर बच गई तो आपने उसको भी वापस इसी बैग में डाल दिया। अदरक को मैंने छील लिया है और इसको भी मैं इस तरह से मिक्सिंग जार में डाल दूंगी। ग्राइंडर के जग में डालिए, थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल कीजिए। डेली बेसिस के ऊपर जब हमने खाना बनाना होता है ना, तो अदरक का बार बार ये झंझट बहुत मुश्किल देता है, तो इसलिए मैं इसको भी इसी तरह से मैंने इसको पीस लिया है, अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है और इसको मैं इसी तरह से आई क्यूब बॉक्स में डाल के तो जमा लूँगी। जितना अदरक मुझे 15 से 20 दिनों में चाहिए उसके लिए मैंने एक बड़ी शीशे की बोतल थी मेरे पास पड़ी हुई, ये शहद वाली बोतल थी, इसमें मैंने डाल लिया है। ये मैं डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर लूँगी और बाकी का मैं बाद में। गाजर को बारीक बारीक काटना जब हम क्रॉकेट्स बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके लिए मुश्किल होता है, तो वो भी मैंने इसी तरह से पहले से काट के सेव कर लिए हैं। मटरों का मौसम बिल्कुल जा रहा है, तो आजकल मटर मिल रहे हैं और सस्ते भी हैं, तो इनको भी छील लीजिए और इनको भी बैग्स में डाल के इस तरह से आप महफूज कर लें। जब आपका दिल चाहे आप अपने स्नैक्स में डालें या पकाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी चटनियाँ, जो कि डेली बेसिस पे हमारी इफ्तारी का पार्ट होती हैं। तो यहाँ मैंने सब्ज़ चटनी बना ली है, इसमें धनिया, पुदीना, लहसुन है, सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने अच्छे से कर लिया है ग्राइंड। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, डिटेल में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जमाने का तरीका इसका भी यही है कि आप आइस क्यूब्स में इसको जमा लें और जब आपको चाहिए हो तो आप 15 से 20 मिनट पहले इसको निकालिए एक क्यूब और डिज़ोल्व कर लीजिए। यहाँ पर मैंने जी इमली की चटनी बना ली है, बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कल के दिन में, तो आप इसको ज़रूर वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये चटनी मैं आपको बेट से के साथ कह सकती हूँ कि ये चटनी आपकी 6 महीने भी अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होगी।
तो ये चटनी आप वहाँ से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसको भी मैंने जो है ना जार्स में महफूज कर लिया है, और मेरे पास 2 बोतल्स ऐसी जो है ना जैम की बोतल्स जो होती हैं वो भर के मेरे पास निकल आई हैं। तो आप भी इसी मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके पास 15 से 20 दिन आसानी से निकल जाएंगे। धनिया एक अक्सर ख़वातीन कहती हैं गल जाता है, तो आज आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि धनिया की जब भी आप बड़ी गट्ठी लाएं तो इसमें से आप पहले तो गंदे पत्ते निकाल लीजिए, गले हुए और जो येलो कलर के हो जाते हैं वो निकाल लीजिए। इसके बाद ना आपने इसकी जो ऊपर वाली टहनियाँ है ना जिसके साथ जड़ लगी होती है उसको आपने काट लेना है, और काटने के बाद उसको आपने फेंक देना है। जहाँ से पत्ते इसके शुरू हो रहे हैं ना उस हिस्से को आपने महफूज करना है। धनिया को काट के महफूज नहीं करना आपने। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इसको महफूज करने के। एक तो है जी आपने कोई थिन क्लॉथ लेना है, बहुत मोटा कपड़ा नहीं लेना, टॉवल नहीं ले लेना, पतला कपड़ा लें, उसके अंदर धनिया को इस तरह पूरे का पूरा, एंड मेक श्योर धनिया आपका गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। इस तरीके से डालें और इसको भी किसी बैग में डाल लें। अगर आपके पास ये बैग्स अवेलेबल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप किसी भी शॉपर में भी डाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें हर चीज़ ख़रीद के ही लानी पड़े। घर में जो शॉपर आते हैं ग्रोसरी में आते हैं, वैसे आते हैं, फलों के शॉपर आते हैं, आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। सेकंड वे आउट है कि आप किसी भी कंटेनर में टिश्यू पेपर की 2 तहें बिछा दें, और कंटेनर भी खुश्क होना चाहिए और धनिया भी। फिर इसके अंदर आप अपने धनिए को डाल लीजिए। धनिए को अगर आप काट के डालेंगे ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो धनिए को आप पूरा समेत इस तरह डालें, और इसके बाद इसको फिर से टिश्यू पेपर से कवर कर दें, और इसके बाद आप इसका ऊपर जो है इसका कैप इससे कवर कर देंगे। धनिया आप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, याद रखिएगा, फ्रिज में रखेंगे, और तकरीबन पूरा महीना आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। अच्छा, दही भल्ले तो हमारे डेली पार्ट होते हैं अफ्तारी का, तो इसके लिए फुल्कियाँ तो हम रोज़ की बेसिस पे करते हैं सोक, लेकिन बल्ले जो हैं मैंने आज ही बना के रख लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने तकरीबन 2 कप से थोड़ी सी कम माश की दाल थी, और उसके मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे 3 पैकेट बन गए हैं भल्लों के। तो ये मैंने बना लिए हैं। इनका बनाने का तरीका है कि जब आपने इनको बनाने हैं ना तो आपने 2 से 3 घंटे इनको रूम टेम्परेचर पे किसी छाबी में रख लें, किसी सी जाली वाली में रख लें, और फिर इनको अच्छे से खुश्क होने दें, स्ट्रेन होने दें। उसके बाद आपने इनको बैग्स में ट्रांसफ़र करना है, और याद रखिएगा फ्रिज में नहीं रखना, इसको हमने रखना है फ्रीज़र में। जब आपको ज़रूरत होगी आपने 15 मिनट इसको पहले निकालना है, पानी में नमक डाल के सोक करना है, और फिर निचोड़ कर आपने अपनी चाट में डाल देना है। यहाँ पर जी मैं आपको बता दूँ, बड़े समोसों से जान छुड़ाएं, छोटे साइज़ के समोसे बनाएं, और उनको भी इसी तरह घर में ये मैंने बनाए हैं, और मैं अभी और भी ये बनाऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ। आलू के समोसे अपनी आसानी के लिए इनको टैग कीजिए, ताकि जब आपने निकालने हो तो आपको पता हो ये आलू है, ये चिकन है, या ये वेजी है। तो इस तरह से इनको भी बना के आपने रख लेना है, और इनको हमेशा आपने जिप लॉक बैग्स में डाल के तो रखना है। आपने कंटेनर को अवॉइड करना है। जबकि जो ये है ना, ये है ब्रेड रोल्स। तो ये ब्रेड रोल्स मैंने ना अंडे के साथ नहीं बनाए, ना ही मैदे के साथ बनाए। इसके साथ ना मैंने स्लरी इसके ऊपर कोट की है ऊपर, और कॉर्नफ्लोर भी नहीं इसके अंदर डाला। तो इसके ऊपर मैंने स्लरी कोट किया है, और उसके ऊपर मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी आपने इसको पॉलीथीन के बैग में नहीं डालना, बल्कि आपने कंटेनर के अंदर इस तरह से प्लास्टिक की शीट्स लगा के एक दूसरे के ऊपर रखना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए ना, उसके बाद आप इसको किसी बैग में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पराठे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आई सजेस्ट कि आप रोज़ की बेसिस पे 2 से 3 पराठे बना के पॉलीथीन की शीट्स लेके उन पे ऑयलिंग करें, और ऊपर नीचे इनको फ्रीज़ कर लें। 2 महीने के लिए हम इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव करते हैं। आई होप सो आज की टिप एंड ट्रिक्स आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी, लेकिन आपने अपने ऊपर सवार नहीं करना। जितना आपसे आसानी के साथ हो सके आपने ज़रूर करना है, ताकि रमज़ान शरीफ की बरकतों से आप फ़ायदा उठा सकें और अपना मैक्सिमम टाइम आप अल्लाह ताला के लिए मुख्तस कर सकें। ना कि हम सिर्फ अपनी किचन की रूटीन के अंदर जो टाइम ज़ाया कर देते हैं और उसके बाद थक के चूर हो जाते हैं, और हमें नमाज़ों, तरावी और कुरान पाक के लिए हमें थकावट महसूस होती है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम अपनी आसानी के लिए कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ इन्हीं के ऊपर ही सारा फोकस करते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ान शरीफ में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।